सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है, लग रहा है ऐसा मेरे को। भैया जी नमस्ते, जय श्री राम वगैरह वगैरह सबको। आइए, तो अगर नोटिस किया जाए तो कहानी क्या है? कहानी है फर्स्ट लॉ की। किसकी है? फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यहां तक कि हम du के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छी, हमें u का फॉर्मूला याद रखना है। u का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ NFRT। इस फॉर्मूले की बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए बनाया गया, तो ऑब्वियसली वो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क को रिलेट करता है। बच्चे, तो तुम्हारे साला क्या बात हो रखी है, हीट ट्रांसफर में हीट ही तो पढ़ते हुए हैं। एंड यू नो सो मेनी फॉर्मुलेज ऑफ हीट। अगर मैं लिखने बैठूं तो 4 से 5 फॉर्मुले तो आप हीट के अभी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग, सबसे बेसिक फॉर्मुला कौन सा हीट का? mc डेल्टा टी। अगला ml। अगला, अगले में आंखें बाहर हो गई। अगला KADT बाय dx, कंडक्शन वाला याद करो। फिर हमने एक और पढ़ा, सिग्मा AT की पावर 4, रेडिएशन वाला। इतने फॉर्मूले पढ़ने के बाद भी आज हमें फर्स्ट लॉ की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अभी भी हमें हीट निकालना सही से नहीं आता। ये सब कुछ अच्छे हैं, फॉर्मूले अच्छे हैं, लेकिन कोई भी आइडियल गैस के लिए हमें हेल्प नहीं करने वाला। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बेटा आइडियल गैस के लिए डिफाइन किए गए। टू बी वेरी प्रिसाइज, हर गैस को हम आइडियल गैस मान सकते हैं अगर वो 2 कंडीशन फॉलो कर रही हो, वेरी लो प्रेशर या वेरी हाई टेम्परेचर। वरना इसे दोनों में से कोई एक भी फॉलो कर रही है तो हम उसे मान सकते हैं। ये याद रखिए, क्या एयर एक आइडियल गैस है? एट रूम टेम्परेचर क्या एयर एक आइडियल गैस है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई फर्स्ट लॉ पढ़ाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए मुझे चाहिए एंड रिजल्ट dq, मुझे एंड रिजल्ट चाहिए dq। मुझे du तो आ चुका है भाई, एक लाइन का डेरिवेशन था, u बराबर हाफ NFR dt, एक लाइन का डेरिवेशन है भाई साहब, और हमें आता है। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज f? मोनोटॉमिक के लिए f की वैल्यू 3, डायटॉमिक के लिए 5, ट्राइटॉमिक के लिए 6। 7 बात मत सोचो, 6 पल के चलो बस, हमारा काम 6 में चल जाएगा। 7 हमने बताया है जब ट्राई एटॉमिक हो और नॉन लीनियर हो। अगर लिखा हो ये वर्ड ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, और इसमें याद रखना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कंसिडर नहीं की गई। क्या कोई आंसर करना चाहेगा? ऑनलाइन वालों भी। क्या आपको यह पता है कि अगर एक वाइब्रेशनल मोड अवेलेबल हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बढ़ जाती है? 2, 3 की 4? 2। फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर एवरी डिग्री मोड ऑफ वाइब्रेशन यू इंक्रीज डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2। लास्ट ईयर 2023 अप्रैल में एक क्वेश्चन आया था, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि डायटॉमिक के लिए अगर एक वाइब्रेशनल मोड बढ़ जाता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? तो 5 तो ऑलरेडी होता ही है उसके पास, 2 और बढ़ जाएंगे। कितनी हो जाएगी? 7। फंडा क्लियर है? बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब बेटा, वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये इजी है, आज इसको बनाएंगे जबरदस्त इजी। हर ग्राफ के बारे में बात करेंगे, हर डिटेल में बात करेंगे। जो कुछ मैं यहां लिखवाऊं प्लीज पेन एंड पेपर लेके बैठिए और इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को भी। थ्योरी से कुछ होता नहीं है, आप फॉर्मूले याद भी कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा जब तक आप उसकी बेसिक में नहीं जाएंगे। जेई में आने वाला प्रश्न या नीट में आने वाला प्रश्न किसी फॉर्मूले से नहीं होता। किससे होता है? बेसिक से। क्या आपको पता है वर्क डन आखिर सच में क्या है? तो वर्क डन आखिर सच में क्या है जानने के लिए हम एक सिस्टम पकड़ते हैं। देखिए, ये एक पिस्टन अरेंजमेंट है, इसके अंदर एक गैस है। गैस हमारी आइडियल गैस है। कैसे बेटा? आइडियल गैस है। जैसे ही आइडियल गैस दिमाग में आया, हमें पता है एक इक्वेशन वो सारे मानते हैं, PV बराबर nRT, आवाज। ठीक है बच्चे? अब आप सीखते हैं, समझते हैं कि आखिर वर्क डन होता क्या है। तो हमने कहा वर्क डन बचपन में सीखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला है dW बराबर F डॉट dx। यही फॉर्मूला है बच्चे, सबको आता है, F डॉट dx।
अब प्रेशर की खास बात करते हैं। अब हमने कहा प्रेशर बाबू तुम्हारा फोर्स किधर, बोला सर जी हम गैस, हमारा फोर्स पिस्टन पे लगेगा, बाकी सब कुछ फिक्स है, पिस्टन इज फ्री टू मूव, हम कोई हिंड्रेंस पिस्टन में नहीं रखते। मैं भाई पिस्टन तू जितना मर्जी इतना हिल ले, मैं ओके। लेकिन एक बात बताना, किसी एक लोकेशन पर क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स है? किसी एक लोकेशन ऑफ पिस्टन पे क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स है? हमने कहा मान लेते हैं ये लोकेशन मेरी लोकेशन नंबर 1 है, इस पर गैस का एक वॉल्यूम है। ऑब्वियसली प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, अगर एक वॉल्यूम फिक्स है तो अगर कोई हीट दी और ली नहीं जा रही है तो उसका वॉल्यूम भी इस समय फिक्स है और प्रेशर भी इस समय फिक्स है, एक पर्टिकुलर प्रेशर। हमने कहा प्रेशर कितना है गैस का, तो गैस ने बोला अपना प्रेशर P, अपना प्रेशर P ना, ओके। प्रेशर तो हमें चाहिए नहीं। सर जी प्रेशर से फोर्स का कोई रिलेशन है क्या? बोला देखो सर ये प्रेशर है ना, तो इसके द्वारा प्रेशर के द्वारा इस पिस्टन पे लगाई जाएगी एक फोर्स। अगर इस पिस्टन का एरिया है A, तो मेरे बच्चे फोर्स हो जाएगी हाउ मच? P बाय A, फोर्स जाएगी P बाय A, बहुत पिटाई होगी। PA कितनी हो जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया। बोलो यस। तो हमारा फोर्स तो है प्रेशर इनटू एरिया। बोलो बेटा। मान लो प्रेशर गैस ने लगाया, बोलो यस। तो पिस्टन बोलेगा चलो थोड़ा हिल लेते हैं, और पिस्टन यहां से उठ करके यहां आ जाता है, लेट से बहुत छोटी दूरी ट्रेवल करता है। ये छोटी दूरी काहे, मतलब जो पिस्टन था वो उठ करके कहां पहुंच गया? पिस्टन उठ करके बोलता भैया मैं यहां था, मैं यहां से इतना ऊपर आ गया। कितना ऊपर आ गया? इतना ऊपर आ गया, यानी येलो कलर का सिस्टम ऊपर गया है। यानी कितना ऊपर गया सिस्टम? सिस्टम गया ये थिकनेस या ये दूरी dx है। बोलो यस। अबे dx लेने का कारण है, हमने अबे बहुत थोड़ा हिलाएंगे, बहुत थोड़ा। तो अगर बहुत थोड़ा हिलाएंगे तो गैस को पता ही नहीं चलेगा कि वॉल्यूम चेंज हुआ। गैस बोलेगी पता नहीं चला भैया वॉल्यूम चेंज हुआ, बहुत थोड़ा चेंज। कितना थोड़ा? बहुत थोड़ा, 0.00000, 10 साल तक 0 के बाद 1 लगाओ, उतना मीटर का पिस्टन हिला है, नेग्लिजिबल। उस समय जब वॉल्यूम को फील ही नहीं हुआ कि चेंज हुआ है, तो उसने बोला भाई प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर का P का P रहा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो हमने कहा भाई इसका मतलब आप जो बोलना चाहते हो dx हो गया, और क्योंकि दोनों का प्रेशर भी ऊपर है dx भी ऊपर है, तो cos कितना हो गया बेटा? cos हो गया 0। तो अगर आप फील करें तो ये हो गया P A dx। What is A dx? A dx is change in volume. राम राम बेटा। A dx is change in volume। तो P dv बराबर dw, डब्बा, स्टार स्टार स्टार। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सिंपल है भाई, जबरदस्त सिंपल है। बोलती भाई एक ही फॉर्मूला है वर्क का, एक ही फॉर्मूला है। कोई सा भी प्रोसेस हो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल इकलौता फॉर्मूला है प्रेशर का, और उसका नाम है क्या? P dv। इसको ना ग्रुप में डाल दिया 12th वाले में, भूल गया हूँ साले मैं हमेशा की तरह भूल जाता हूँ, क्या बताऊं। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, सही है भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और आई होप फील आ रहा होगा कि भाई साहब बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सर एक बात बताइए, अगर W को मैं PV लिख दो तो मजा आ जाएगा? हमने कोई मजा नहीं आएगा, अटर नॉनसेंस है। W को PV लिखना गलत है। बोलते हैं नहीं सर आप समझिए, आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सर वो DW का है, मैंने W लिखा है, नेटवर्क। हमने कहा बकवास, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, PV ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको DW करने गया ना बेटा, तो ये हो जाएगा PdV प्लस VdP, फिर लोग मुंह फाड़ देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर dP 0, तो DW इज PdV। तो आपने क्या बकवास कर दी कि PdV जो फॉर्मूला है केवल कब एप्लीकेबल है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। और मैं क्या बोल रहा हूं, हर जगह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क केवल PdV से डिफाइंड है, चाहे वो कोई भी प्रेशर, कोई भी प्रोसेस का फॉर्मूला हो, कोई भी, तो एक ही फॉर्मूला होगा, याद रह पाएगा। हां बात सही है कि ये PdV जब लिख रहे हो ना, तो इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया जी प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि
जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस समय कर रहे हो जब प्रेशर क्या था, कांस्टेंट, क्योंकि आपने जो मूवमेंट किया है बहुत थोड़ा किया है और उस समय का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। फंडा क्लियर है? तो अगर आपने बोला कि वर्क कितना होगा तो बेटा वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, बोलो जी। दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। मेरे बच्चों, हम काइनेमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फलाना ग्राफ, ढिमका ग्राफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ थ्योरी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में, और उन सबका बाप कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है तुम मुझे जानते हो, तुम वर्क जानते हो, तुम मुझे जानते हो, इंटरनल एनर्जी तुम तो तब भी जान जाओगे जब मुझे जानते हो या ना जानते हो, बिकॉज मेरा फॉर्मूला फिक्स है, हाफ एन एफ आर टी, उसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं। तो अगर तुम इंटरनल एनर्जी, जो कि तुम हमेशा जानते हो, वर्क तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हें पीवी ग्राफ आता होगा, वीटी ग्राफ आया कुछ नहीं होगा, पीटी ग्राफ आया कुछ नहीं होगा, यानी पीवी ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ग्राफ थ्योरी अगर आपने पढ़ी है, याद करिए, तो हम हर ग्राफ को बनाना सीखेंगे आज की डेट में, और तब हम हर ग्राफ के एंड में वर्क निकालना सीखेंगे। मेरे बच्चों, ध्यान देने की बात है कि जब आप वर्क निकालो तो वर्क का प्रोसेस सीखो। हाँ ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक, केवल 5 ही प्रोसेस हैं दुनिया में स्टैंडर्ड। ये कौन से हैं? स्टैंडर्ड प्रोसेस। इनको मिला करके इवेंचुअली हम साइकिल्स बनाएंगे, कार्नोट साइकिल, फूल साइकिल कहते हैं उसको, स्टर्लिंग साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स बनाएंगे। लेकिन समझने की बात है, हर साइकिल में एक प्रोसेस इन्हीं 5 में से एक हो सकता है। नाम के साथ बोलेंगे आइसोकोरिक। व्हाट डज दैट मीन? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार ये बेसिक समझ में आ गई तो आज का मुद्दा है हर प्रोसेस में वर्क निकाल पाना, और उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम हर प्रोसेस का ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। आइए समझते हैं। आई होप समझ में आ गया है, छाप भी लिया आप लोगों ने। ऑनलाइन वालों कोई क्वेरी है? एकदम हरिद्वार से हैं भाई, एकदम हरिद्वार से हैं। अमृतपाल भी आ ही गया है, कोई दोस्त होगा। एक मिनट बेटा, cos 0 कैसे आया? ध्यान दीजिए बच्चे, ध्यान दीजिए, cos 0 कैसे आया बेटा। ये जब आप गैस की बात करते हो, गैस छोड़ किसी भी फ्लूइड की बात करते हो, उसमें जो फोर्स लगेगी वो हमेशा नॉर्मल टू एरिया लगती है। प्रेशर की तो कहानी है ये दक्ष, फोर्स हमेशा नॉर्मल टू एरिया लगती है, सबको पता है। तो भाई ये इनके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है? बोले हम तो हिलेंगे नहीं, जब हम हिलेंगे नहीं तो हमारा मोशन लगाने का कोई मतलब है नहीं बनता है। फोर्स कहां पर निकालनी चाहिए? जो बॉडी मूव कर रही हो। तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है और गैस उस पर हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। क्या कभी गैस खुद बोल सकती है पिस्टन भाई ये नीचे आओ? पॉसिबल ही नहीं है। गैस खुद को कंप्रेस नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। गैस खुद को कंप्रेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास एक लौता नेचर है कि भाई मैं फोर्स लगाता हूं या लगाती हूं तो केवल और केवल एरिया के परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज अवे। तो फोर्स उधर लग रही है बेटा, देख बेटा, फोर्स इधर और dx भी इधर, तो एंगल कितना हो गया बीच में? 0, एंड देन देयर इज अ बकवास। आई होप समझ में आ गया बच्चों को? पक्का? बहुत बढ़िया, समझ में, गुड। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रोसेस सेम रखते हैं हर बार, एक लौता। हम 3 चीजें लिखेंगे। हम लिखेंगे कंडीशन क्या है, इस प्रोसेस की कंडीशन क्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस प्रोसेस की कंडीशन है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। हाउएवर सबसे हलवा प्रोसेस यही है, क्योंकि अगर मैं आपसे वर्क पूछता तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और इसका वर्क हमेशा 0 आता है। इसका वर्क हमेशा 0 आता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज प्रोसेस। बेटा ये वो प्रोसेस है जब आपने सिस्टम को हीट दी। क्या दी? हीट दी। आपने सिस्टम को हीट दी और आपने कहा भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आपने सिस्टम को हीट दी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना हो गया? 0। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आ जाएगी?
du के बराबर, यानी जितनी एनर्जी दोगे उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो अगर तुम्हें सच में सिस्टम को हीट देनी है, सिस्टम को एनर्जी देनी है और वर्क नहीं कराना है, तो बेस्ट प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज दैट प्रोसेस wherein you have maximum efficiency of increasing internal energy। वर्क होगा ही नहीं, इंटरनल एनर्जी के वर्क होगा ही नहीं, और जब वर्क होगा ही नहीं तो आप हमेशा क्या दे रहोगे? पूरी की पूरी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, यानी उसकी टेम्परेचर को बढ़ाएगी। क्या था रहा है इंटरनल एनर्जी का चेंज? मतलब टेम्परेचर का चेंज, क्योंकि U और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फंडा क्लियर? मैं कोशिश करूंगा कि आपको जब मैं वर्क पढ़ा रहा हूं तो मैं हर बार फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करता चलूं, इट विल हेल्प यू आउट। आइए ग्राफ देखते हैं, ये हमारी कंडीशन होगी, फिर हमारा ग्राफ होगा। कई बार हमें ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी और कई बार कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि इस केस में। ऐसा ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ग्राफ दो टाइप से बन सकते हैं, एक ऐसा वेयर प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है प्रेशर इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई एरिया अंडर द कर्व निकालने जाओगे तो कितना आएगा? क्योंकि एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता। फंडा क्लियर है? छाप लिया है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन इज ऑलवेज शून्य, एंड मोर ओवर यू शुड रिमेंबर, इसकी वजह से जोरदार इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। आइए, हाँ अमृतपाल तो है ही यार, पुराना बच्चा मेरा। जैसे अमृतपाल नहीं होगा ये, कोई और ही दूसरा दीवाना होगा। आइए चले, हटा दूं। आइसोकोरिक के बाद आते हैं हमारे प्यारे कौन? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन क्या है आप जानते हैं, कंडीशन इज प्रेशर बराबर कांस्टेंट। प्रेशर बराबर कांस्टेंट है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाएं, पी वी ग्राफ है, ध्यान देना, मजा आएगा। देयर कैन अगेन बी टू टाइप्स ऑफ ग्राफ। एक केस ये है, एक केस क्या है? 1 से लेकर के 2 जाने वाला। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन। आप देखो हर ग्राफ में इस एरो की बड़ी महत्व है, बहुत महत्व है। ये एरो बताता है कि आखिर उस प्रोसेस में चेंज किस तरफ इंक्लाइंड है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द गैस है ये, वर्क डन बाय द गैस है, क्योंकि आप जान लो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कौन बढ़ा रहा होगा? अंदर की फोर्स। अंदर की फोर्स मतलब अंदर का प्रेशर, यानी वर्क इज डन बाय द गैस, एंड यू नो व्हाट इज दैट? ऑलवेज पॉजिटिव। निकाल के देखते हैं। हमने कहा भैया वर्क निकाल लो। सर जी ये फॉर्मूला है पी डी वी। वैसे तो आप देखो इसको इंटीग्रेशन के माध्यम से भी देखो और मैथमेटिक्स के माध्यम से भी देखो। V1 से V2 तक प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dV पता ही आपको, दैट इज V फ्रॉम V1 टू V2 P V2 माइनस V1। तो वर्क का सुंदर फॉर्मूला आपके पास है P V2 माइनस V1 डब्बे में। अभी थोड़े समय बाद बेटा जो लोग जेई की तैयारी के लिए बैठे हैं, ऑनलाइन वाले कई सारे ज्वाइन कर चुके हैं मैं देखा, तो बेटा हम अभी थोड़ी देर बाद अगर आपको सब कुछ आता है तभी भी एक ब्रशअप हो जाएगा और मस्त क्वेश्चन करेंगे जेई 2022-23 के सारे क्वेश्चन जो कि थर्मोडायनामिक्स में आए हुए हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम दी वर्क पार्ट और फ्रॉम दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो आज बेटा ऑनलाइन ज्यादा सारे के सारे लोग अटेंडेंस दे दो ऑनलाइन वालों यूट्यूब पे हेलो हेलो करके, है ना, ऐसे कर देता तो देख लेना जाकर नीचे से। आगे बढ़े, हटा दूं, ठीक है बेटा। हमने कहा ये तो हो गया इंटीग्रेशन। हमने चूल्हे में गया इंटीग्रेशन, कौन करे चूल्हे इंटीग्रेशन? सिंपल। क्या ग्राफ दिखाई दे रहा है? और क्या हमें याद है कि प्रेशर, ये पीडीवी का इंटीग्रेशन क्या है? एरिया अंडर द कर्व। भैया जी इसका एरिया निकालना है। हमने कहा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है सर, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? एरिया हो जाएगा, ये लेंथ हो गई इसकी, प्रेशर
बोलो यस और नो। ये लेंथ प्रेशर है ना, यहां से यहां तक प्रेशर हो गया। और वॉल्यूम यहां से यहां तक का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सर जी देखो, सर जी देखो, यहां से यहां तक है V2 और यहां से यहां तक है V1। तो भैया जी यहां से यहां तक कितना है? V2 माइनस V1। तो रेक्टेंगल अंगल का एरिया कितना है? P इंटू V2 माइनस V1। गया इंटीग्रेशन चूल्हे में। हमें इंटीग्रेशन की जरूरत कहीं नहीं पड़ने वाली है एक्सेप्ट 2 प्रोसेसेस, और वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मैं आपको गंदे गंदे प्रोसेस दिखाऊंगा जिनकी इक्वेशन सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं होगी। ऑलवेज फाइंड दी एरिया अंडर द कर्व। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, थैंक यू बेटा। हेलो हेलो अंश। अबे अंश चौहान, वेरी गुड यार। तेरा मैंने देखा इस बच्चे ने सारी सीरीज खत्म कर दी है, मेरी थर्मोडायनेमिक्स की भी और मॉडर्न फिजिक्स की भी। हर एक पे कमेंट है। और बंदे, तू अंश अपना वाला अंश है, मैं तो समझ ही नहीं पाया कौन बच्चा है। सॉन्ग ट्यूनर कर लिख रखा है इसने अपने आईडी पर, इसने सब पे कमेंट कर रखा है लाइन से। एंड गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने आप लोग के 80 क्वेश्चन भेजे थे। किसी ने निकाल के डाउनलोड करा उसे टेलीग्राम से? कितने लोगों ने कर लिया डाउनलोड? है ना मस्त? तो दक्ष बोलेगा सर अपन ने सब कर रखे हैं, क्योंकि 2023 और 22 और 21 के ही हैं मिला मिला के। मेरे को सब आते हैं, सब आते हैं। हाँ गुड, ठीक है बेटा, यही है कहानी, यही है। मैं कहता हूं जेई की तैयारी कर रहे हो 21, 22, 23, नीट की तैयारी कर रहे हो 20, 21, 22, 23, खत्म। एक साल और कर दो, काम खत्म है। इसको डिटेल में करो, लेकिन एक बार से काम नहीं होगा दक्ष कि एक बार कर लिया हम शहंशाह है इस साल, रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, नहीं। तो भैया जी आपको फिर से उसे करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। आइए अब आते हैं थोड़े औकात वालों पे पहुंचते हैं। ये तो दो बकवास थे, छिछी। अच्छे वाले, हमने कहा अच्छे वाले क्या करते हैं। टेलीग्राम का लिंक पूछा बच्चा, तो भैया वो इसके कमेंट में मिल जाएगा, पक्की बात है। ध्यान दीजिए, कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में। वर्क डन बेटा आइसोथर्मल, जबरदस्त प्रोसेस, अपने आप में एक जोरदार प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज आज की वीडियो, आज की क्लास केवल वर्क को लेकर के, किसी भी प्रोसेस को लेकर के नहीं है। उसके लिए अगर आप चाहते होंगे तो मैं एक और क्लास जो करूंगा उसके लिए भी लाइव हो जाऊंगा, जहां पर मैं हर प्रोसेस को डिटेल में सिखाऊंगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, केवल और केवल सीखना है कि भैया जी टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। इसकी जो स्टेट इक्वेशन थी आपको याद ही है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पता है ना। अगर बेटा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट होंगे एंड आर हमेशा कांस्टेंट होगा, तो जो इसकी स्टेट इक्वेशन आती है जो हमें याद रखनी है वो होती है पीवी बराबर कांस्टेंट। अब समझना मजा आएगा, अब समझना मजा आएगा भाई साहब। पीवी बराबर कांस्टेंट, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऑनलाइन वालों कमेंट में बताओ कि भाई साहब इसका ग्राफ किस मैथमेटिकल फंक्शन की तरह दिखता है। आप लोग को भी आता है? रेक्टेंगुलर, हाइपर अंकल और बोला अंकल। तो भैया जी अगर आपको आता था बहुत खुशी की बात है, खुद ही अपनी पीठ थतवा लीजिए कि हाँ हमें कुछ आता है। पीवी बेटा यहां पर समझना है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहां पे देख, कुछ नोटिस कर, मैंने एरो बना रखा है। इसका मतलब ये आइसोथर्मल व्हाट एक्सपेंशन है। समझ क्यों बेटा? क्योंकि इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम V1 है और इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है? V2। और इस प्रोसेस के एरो के हिसाब से क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो ये क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर सच में आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है। हाँ भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्लो प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। स्लो प्रोसेस या वेरी स्लो प्रोसेस? वेरी स्लो। आइसोथर्मल भैया जी आज शुरू करोगे 10 साल में पूरा होगा, अगर सच में आइसोथर्मल करना चाहते हो तो। ठीक है भाई, एक प्रोसेस ऐसा जिसको होने का समय कम से कम नहीं तो भाई चलो 6 घंटे लगेंगे, मतलब ऐसे ही 10 साल 6 घंटे आ गए, 6 घंटे आ गए मैं एकदम। अब अगर मैं कोई साइकिल बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, उसमें एक प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, एक प्रोसेस, और 4 प्रोसेस हैं, तो 24 घंटे में एक बार साइकिल पूरा होगा। तो गाड़ी अगर ऑन करी तो आज ऑन करना, कल सुबह चलाएंगे।
आज ऑन करोगे वो 24 घंटे में एक साइकिल पूरा होगा, फिर कल चलाएंगे। ऑब्वियसली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पेपर पे शानदार है, कहानियां भी अच्छी हैं, आइसोथर्मल होगा तो हीट लॉस अलग तरीके से होगा, एनर्जी वर्क डन विल बी एक्सपोनेंशियल होगा, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। लेकिन बेटा बकवास है ना भाई, बनाओ इस पे इंजन, बन नहीं सकता। एक प्रोसेस आइसोथर्मल जिस पे वर्क तो मस्त है, लेकिन इंजन बनाने गए तो आज तक बन नहीं पाया। फिर एक प्रोसेस अभी और पढ़ोगे, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा, उसका नाम क्या है अगले प्रोसेस का, एडियाबैटिक। अब जाओ आज 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 हमने कहा वर्क डन निकालना है। सर जी DW का जो फॉर्मूला आपने सिखाया है वो है V1 से V2 PdV। आप फील करना, सीधे गए P को बोला P कांस्टेंट बाहर आ जा, बोला क्या बकवास चल रही है, इस ग्राफ में P कांस्टेंट है क्या, इस ग्राफ में P कांस्टेंट है, तो भैया जी P कांस्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना PV बराबर NRT है, P बराबर NRT है। NRT को हमने एक कांस्टेंट K नाम दे दिया है। समझें, हर टेम्परेचर के लिए आइसोथर्मल कर्व अलग बनेगा। एक टेम्परेचर ये बना लो, हमने कहा जी एक और बना लेते हैं, सेम इनिशियल प्रेशर सेम, फाइनल प्रेशर अलग है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम, इनिशियल वॉल्यूम सेम, फाइनल वॉल्यूम सेम, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। हमने बताओ टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है, हैं? ओ ठीक है, अभी वो फील आना चाहिए ना मैथमेटिक्स से कि आखिर टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है, 1 वाला या 2 वाला। हाँ बोल क्या बोल रहे दक्ष, ऑनलाइन वालों प्रश्न आपके सामने है। आइसोथर्मल है, हर टेम्परेचर की अलग लाइन होगी, अरे बोलो, और आपसे बोला गया बताओ भैया कि इन दो प्रोसेस में एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है, तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, T1 की T2? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, कौन सा सर, मुझे अपना किया दे दो, अच्छा ले लेना बेटा आकर के घर पे, जिसको भी किया चाहिए घर आ सकता है, मैं दे दूंगा। हाँ भाई कैसे करेंगे, बस सिखा रखा है मैंने, डॉट 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 वॉल्यूम कांस्टेंट। ये कौन सी लाइन है, ये सब अलग चीजें, वर्क से ढेला संबंध नहीं है इसका, बट फील बहुत इंपॉर्टेंट है। फील ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोथर्मल कर्व्स आर कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व्स एंड देयर विल बी सो मेनी कर्व्स एंड एवरी कर्व विल बी डिफरेंट विद डिफरेंट टेम्परेचर। अब आपसे जेईई ने क्वेश्चन पूछा था अभी 2023 में, इनमें से ज्यादा टेम्परेचर किसका है, बच्चा मैथमेटिक्स से निकाल सकता है, तो पगले हैं क्या मैथमेटिक्स से निकालेंगे, फीलिंग भी तो कुछ है, थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट फील। नहीं समझ में आ रहा तो एक उबलते हो केतली में पानी में हाथ डाल दो, खूब फील आएगा थर्मोडायनामिक्स का, एकदम फील आता है। कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ऐसा हुआ है, आप अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ, आज ही हुआ साले को, नाने के तक क्या बताऊं मैं साले को। आजकल नए टाइप के वो आते फवारे, उसको गर्म ठंडा मिक्स हो जाता है, हमारे टाइम में बाल्टी थी मस्त था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो साले को कभी ठंडा करो तो बहुत ठंडा होता है, कभी गर्म करो तो जली जाओ, होता है ना, तो फुल थर्मोडायनामिक्स होता है उसमें, पूरा फील वहीं आ जाता है। और लोगों ने बना दिया उसको कि आधे घंटे तो ये सोचते रहते हैं कहाँ करें इसको यार, कितना गर्म पे नहाना है, होता है कि नहीं होता है? कभी किसी साथ हुआ ऐसा कि नहाने के और मस्त गर्म होके आ गए हैं, ठंडे पानी नहाता तू? ओके गुड, फील हुआ है लोगों को, बता रहे हैं सर घर के आया हूँ, वेक्टर भी चाहिए। ये भगवान वेक्टर नहीं मिला बे, वेक्टर इज लाइक माय किड, तो डोंट आस्क किया देता हूँ, वेक्टर नहीं साले। अमृतपाल तुझे तो घर मिलूंगा मैं, बेचारे अमृतपाल का नाम लेकर के साले हर साल जब मैं लाइव हुआ, चाहे दुनिया में कोई नहीं आया हो, लेकिन अमृतपाल के दीवाने और तोमर भाई के दीवाने आते थे। आजकल तोमर भाई नहीं आते हैं, लेकिन अमृतपाल अभी भी आए हैं। आइए अब क्या हुआ, ये फॉर्मूला समझिए बेटा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो आओ जरा प्रेशर, पहले तो यहां बात करो किसका टेम्परेचर ज्यादा, क्या इस लाइन पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड क्या पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो इस लाइन पे किसका प्रेशर ज्यादा, T1 का, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, यानी टेम्परेचर T1 इज मोर देन टेम्परेचर
T2। ऐसे हम समझेंगे ग्राफ के साथ, हम इसको मैथमेटिक्स में भी समझेंगे आखिर कैसे हम जान सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है वगैरह वगैरह वगैरह। आइए, अगर आप नोटिस करें तो PV बराबर nRT, लेट दिस बी T1, T1 नहीं सॉरी T रहने दो, बराबर K बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा, क्या बोल रहा हूं? तो प्रेशर को लिखो, हमेशा प्रेशर को लिखो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। राइट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, हमेशा। बेटा एक प्लीज बातें नहीं, प्रेशर को हमेशा एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिखना है, तभी हम वर्क निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन V1 से V2 K बाय V dV, बोलो जी, K बाहर निकाल लो, 1 बाय V का इंटीग्रेशन जानते होंगे, क्या होता है बच्चे, ln V, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। थोड़ा फील रखो, K ln V2 माइनस ln V1, थोड़ा और फील रखो भाई साहब, क्या ही चल रहा है, फील ln V2 बाय V1। और बच्चे K क्या था, व्हाट वाज K, nRT। तो फॉर्मूला बन गया सुंदर, nRT ln V2 बाय V1। बनाइए डब्बा, अब्बा डब्बा और जब्बा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइसोथर्मल ने कहा वे इतना बड़ा नाम है मेरा, आइसोथर्मल, एक तो फॉर्मूला लिख के बैठे हो, मजा आ रहा है आपको। हमने कहा आपके और फॉर्मूले बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए। जब वॉल्यूम्स दिया हो तो nRT ln V2 बाई V1। अब नोटिस करो, PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, अगर PV बेटा कांस्टेंट है तो कुछ फील करो, क्या P1 V1 बराबर P2 V2, विच इंप्लाइज दैट V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2 स्टार स्टार स्टार। फील करो, एक फॉर्मूला तब लगाना जब वॉल्यूम की लिमिट दे रखी हो, लेकिन अगर प्रेशर की लिमिट दे दी गई तो फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, और फॉर्मूला बन जाएगा, इस बार फॉर्मूला बनेगा बेटा nRT ln P1 बाय P2। फिर से बनाओ, अब्बा डब्बा और जब्बा, ध्यान दीजिए, छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। इस पूरी कहानी में केवल एक बंदा इंपॉर्टेंट है जो कह रहा भाई मेरा मत भूलना, बाकी सारे प्रोसेस इसी से होंगे, ठीक है। इस पर जोरदार प्रश्न आएंगे, मजेदार प्रश्न आए हुए हैं, अभी आप करोगे तो मजा ही आ जाएगा, फील आ जाएगा। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, सर अगर आएगा, नेक्स्ट उम्र कहाँ है, मुझे ये किया चाहिए, सबको किया ही चाहिए, चले पढ़ भी लो। वेरी गुड सानवी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी गुड, बड़ी बेटिया पढ़ाई लिखाई सही चल रही तेरी, ठीक है। तो क्यों सरी, अच्छा ओके गुड, छाप लें, आगे बढ़े। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्क। हमने कहा लास्ट, आप तो 5 कह रहे थे, अभी कितने हुए, 3, 5वां तो होमवर्क है ना, पॉलीट्रॉपिक तो होमवर्क ही होगा, फर्जी कहीं के टाइम, कोई पॉलीट्रॉपिक सब बकवास। अबे यार क्या कर रहे हो यार, छाप रहे हो, छापते रहो। इस ग्राफ बेटा समझ, ये पूरे ग्राफ में टेम्परेचर फिक्स है। जब 2 ग्राफ बनाए जाएंगे तो हमेशा अलग अलग टेम्परेचर की ग्राफ अलग अलग होंगे, ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्कूल के एग्जाम्स के लिए बड़े वरीड रहते हैं, 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो ये आएगा या नेक्स्ट वाला आएगा। ऐसा कोई एग्जाम पेपर बना ही नहीं है क्लास 11th के लेवल का जिसमें 4 नंबर का या तो आइसोथर्मल ना आए या तो एडियाबैटिक ना आए, दोनों में से एक आना ही आना है। अब दोनों में से कौन सा आना है वो भैया हमें नहीं पता, दोनों पढ़ के जाने। नेक्स्ट एडियाबैटिक, इसमें हमारा भी देखो बेटा, कंडीशन क्या है,
Q बराबर कांस्टेंट। Q बराबर कांस्टेंट का मतलब समझना बेटा प्लीज, dq बराबर क्या हो गया 0। थोड़ा सुनना हो, मजा आएगा भी। इसमें पीएचडी होनी चाहिए आपकी एडियाबैटिक में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड में ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब समझना बेटा, आपसे बोला गया कि आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है du प्लस dw, याद आ रहा है बेटा? अगर इसमें हम इस लिमिट को रख दें तो du की वैल्यू माइनस dw भी आ जाती है। काफी फायदेमंद है ये इक्वेशन, हम इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। यस, dq 0 कैसे हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर तुम ऐसा सिस्टम बनाओ जो बोले भाई देख, मैं कोई भी हीट लॉस, मतलब हीट लॉस नहीं होना चाहिए, यानी आई विल मेक अ सिस्टम विच इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, नो एनर्जी ट्रांसफर। ऑब्वियसली ऐसा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए, गुड। अब आप बहुत ज्यादा एफएलटी में चले गए, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, उस पर आएंगे जरूर। अभी मैंने कहा ना वो प्रोसेस की कहानी है जो तू पूछ रहा है। तुझे यही नहीं पता होगा अभी शायद कि आखिर एक सिस्टम को कैसे इस तरीके का बना सकते हैं कि क्यू कांस्टेंट हो जाए। ऐसे सिस्टम्स अगेन हाइपोथेटिकल बट दे कैन बी क्रिएटेड, बट फॉर दैट रिमेंबर वन थिंग, सिस्टम बाउंड्रीज आर टू बी फुली इंसुलेटेड। कैसे होनी चाहिए? एंड द प्रोसेस नीड्स टू बी वेरी फास्ट, कि जब आप इतना फास्ट प्रोसेस करोगे तो हीट डिसिपेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो आप बात कर रहे हो ना, वो आप कर्व की बात कर रहे हो। कैसे वो पाथ, du तो 0 है, कैसे dw 0 हो गया? वर्क 0 कैसे हो गया? दैट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। वर्क 0 होता है ना, कैसे होता है, कब होता है? एक केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट करी, वर्क 0 हो गया। du केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, dq डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पर। इसके अलावा आई विल आंसर दिस, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वो अलग कहानी में घुसने की बात होगी। पहले तू पूरा स्ट्रक्चर समझ ले, फिर तू ये समझ पाएगा कि कैसे एक पाथ फंक्शन भी नेट 0 हो सकता है। आई डोंट थिंक केमिस्ट्री वाले में बताया होगा कि चीज कैसे होता है, लेकिन उसको पढ़ाने का मतलब है एडियाबैटिक को पूरा पढ़ाना। हम करेंगे इसको जरूर नेक्स्ट क्लास में, ध्यान देना। अभी समझ कि ये मैं कुछ और जबरदस्त बताना चाहता हूं भाई। अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो बोले हीट ना आएगी ना जाएगी, तेरे पास जितनी होती है बस, तेरे पास जितनी हीट है उतनी ही रहेगी, ना आएगी ना जाएगी, तो उससे रिलेशन ये बनती है। फंडा क्लियर? अब समझना, अगर वर्क इज डन बाय द गैस, पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर यहां पे चर्चा करेंगे, ठीक है? आइए जरा इसका गैस की स्टेट इक्वेशन देखते हैं। बेटा स्टेट, इसकी जो इक्वेशन होती है, प्रोसेस इक्वेशन, वो होती है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। याद रखिए, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। स्टिल पी ये प्रोसेस की इक्वेशन है और ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये तो हमेशा वैलिड रहेगी, ये तो हमेशा वैलिड रहेगी ही रहेगी। फंडा क्लियर है? आइए जरा शुरू करते हैं कहानी। इसका ग्राफ बनाते हैं। कौन बताएगा इसका ग्राफ का नाम क्या है? और जी इसका ग्राफ का नाम क्या है? यस, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद डिफरेंट स्लोप। है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, लेकिन स्लोप गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल होता है। लेकिन सब बकवास बातें हैं, समझिए बेटा। वो सब चीजें हम कब करेंगे? जब हम क्या पढ़ रहे होंगे? प्रोसेस, और मस्त तरीके से पढ़ेंगे भैया जी। वॉल्यूम V1 से V2 पहुंच गया, समझना मजा आएगा। इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। याद रखिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे रेफ्रिजरेशन साइकिल्स उस पर ही वर्क करते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे थोड़े समय बाद, जब इसकी हम इक्वेशन निकाल लेंगे। हमने कहा सर जी इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। हमने कहा ओके, dw कितना है बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ pdv। और बच्चे
पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है जी? कांस्टेंट। तो पी कितना हो गया? पी कितना हो गया बेटा? के बाय वी की पावर गामा डीवी। प्लीज रिमेंबर ये हमारा डिसाइडिंग इक्वेशन है, स्टार वाली। फ्रॉम V1 टू V2, तो वर्क कितना हो गया बच्चे? वर्क हो गया, के अंकल को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन खेलते हैं। तो इंटीग्रेशन खेलने के लिए वी की पावर माइनस गामा कर दो, थोड़ा फील रहेगा। V1 से V2, तो ये आ गया बेटा के वी की पावर 1 माइनस गामा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? नहीं आया? इंटीग्रेशन में पावर को एक ऐड करते हैं, तो माइनस गामा प्लस 1 को सुंदर लिख दिया बस, और उसी को नीचे ले आए। हमने कहा तू बाहर जा बेटा, तेरा हो चुका है। गामा क्या है यहां पर? व्हाट इज गामा? गामा को हम कहते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट भी है, सीपी बाय सीवी है। क्या है ये? सीपी बाय सीवी है। गामा की एक और फॉर्मूला याद रखिए, ये होता है 1 प्लस 2 बाय एफ, वेयर एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम मेयर्स फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे। आइए यहां तक पहुंच गए, लिमिट्स रख दिया आपने फ्रॉम V1 टू V2। और सुंदर करते हैं बेटा, आजी भाई। के बाय 1 माइनस गामा। बेटा ध्यान देना, ये हो गया V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। बोलिए कितना गंदा फॉर्मूला है, लिटरली ये बहुत है गंदा फॉर्मूला है। हमने आज सुंदरम बनाया जाए इस फॉर्मूले को। तो के को बोला चलो बेटा अंदर चलो, तो क्या हो गया? W हो गया 1 बाय 1 माइनस गामा। फील कीजिए, के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। इस स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं हो तो हम ऊपर स्टेप हटाएंगे। सबको समझ में आ गया? कोई और क्वेरी किसी की? सर आप रोबोट मूवी को, अरे भाई क्या बात, सही बोल लो। स्पीड 1 टेराबाइट और वगैरह वगैरह जो भी था। और दक्ष तोमर कहाँ है बेटा? हमें क्या पता कहाँ है, कभी कभी दिखता है वो स्कूटी चलाते हुए मेरे को। आगे बढ़े। दक्ष मिनास से मिलना तो यहाँ पर है, खून पीता है मेरा एकदम। कभी कभी मुझसे बोलता है नस काट दो, खून पीना है। ऐसे बोला ना तूने परसों मेरे को? तो बोला था तूने पिछले, हाँ बोला था ना बेटा। देख वो देख बगल में बैठा है साले। आइए, मच्छर नहीं है वो, नस कटवाता साले मच्छर। हटाओ बे, छापिए जल्दी। और ज्यादा हीरो बनोगे ना मच्छर मुच्छर तो मॉर्टिन जला देंगे तुम्हारे नाक में। जल्दी करो बेटा प्लीज। चले आगे बढ़े। कितना छापोगी? ये ग्राफ की जरूरत तो नहीं है। टाटा भाई भाई, जाओ भैया जाओ, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। ओके आप सुनिए, क्या पीवी की बराबर गामा इज कांस्टेंट? तो जी P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर तो K है ना जी। तो इस K की जहां V2 है वहां लिखेंगे P2 V2, जहां V1 है वहां लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। और रखते हैं। तो W अंकल बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला देखिए 1 माइनस 1 बाय गामा। फील करो क्या हो गया? P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा है ना बेटा, माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। जब बेस सेम होता है तो ये हो गया ना, कुछ तो हुआ है तुमको, साले भर जाएंगे। अबे के का फॉर्मूला है ना P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू के। ये बोला ये कैसे सर, हाउ द हेल के दो के बराबर हो गया? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो अगर किसी को लिखा जाए पीवी की पावर गामा कांस्टेंट तो P1 V1 की पावर गामा कांस्टेंट इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा कांस्टेंट है ना। तो यानी P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और वो हमारे K के बराबर। तो हमने कहा सर ये K ही तो रखा था। अब इस K को, अब हम पगले तो है नहीं
कि यहाँ के लिखा है, हम लिखें P1 V1 यहाँ लिखेंगे, P2 V2 यहाँ लिखेंगे। हम तो पागल है ना, हमें कुत्ते ने काट रखा हमको कि भैया V2 ने वेक्टर ने काट, जहां V2 है क्या वहां पर P2 V2 लिखना हमारे लिए फायदेमंद है? इंडिसेस का फॉर्मूला, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सेम नहीं हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाइए भैया जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं हम, आनंद बाबू सुन लो इनको, इनके यार दिमाग खराब है बच्चों। P2 बेटा V2 की बार गामा 1 माइनस गामा, गामा ने गामा को, तो P2 V2 माइनस P1 V1। अब भाई साहब कुछ लोगों ने बोला सर P2 V2 P1 V1 तो बराबर होते हैं ना, आपने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। P1 V1 नहीं नहीं लोग कह सकते हैं ना यार, जीरो वर्ड डन होगा। P1 V1 कहां गया? ओ सर P1 V1 अविनाश P1 V1 बराबर P2 V2, सज्जी वर्ड डन जीरो। आप चूल्हे में जाइए, इतनी देर से क्या करवा रहे हैं, पहले बोल देते वर्ड डन जीरो। P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2, वो आइसोथर्मल में। लेकिन PV बराबर nRT होता है कि नहीं होता है? तो P1 V1 कितना हो जाएगा? nRT1, और P2 V2 क्या हो जाएगा? nRT2। बेटा समझो और याद रखो, यह इक्वेशन किसी प्रोसेस की है ही नहीं। इसे स्टेट इक्वेशन नाम इसलिए दिया गया है कि ये इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोलती कहीं भी लगा लो, आइडल गैस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइडल गैस होनी चाहिए। हमने कहा अच्छा रख दो भैया, तो आइए देखते हैं। 1/1 माइनस गामा, ऊपर क्या गया बेटा? nRT2 माइनस nRT1, nR बाहर। वर्क डन का सुंदर फॉर्मूला बनता है ऐसा, T2 माइनस T1। ध्यान देने की बात है, यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, छाप लीजिए प्लीज रिमेंबर। गारंटीड है ये, गारंटीड कि भैया जी आपके स्कूल में आएगा, तो भाई 2-3 बार कर लियो, आएगा ही आएगा। सर नीचे जाकर देखो वेक्टर क्या लेकर भरा हो गया। अबे कोई नहीं, कहीं जाएगा वो साले फर्जी। कौन है ये बिल्लू सांडा? पढ़ाई भी कर ले यार। ये हम कैसे, अबे अब यहां पर ये पूछा गया सर जी एडियाबेटिक कर्व की जरा कर्व दिखाओ फिर से। तो कर्व तो ऐसा था, प्रेशर वॉल्यूम। बेटा इस कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इस कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहां समझने की बात है कि यहां टेम्परेचर T1 है और यहां टेम्परेचर T2 है। कुछ फील करना मजा आएगा प्लीज। यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है। अब ये पूछ रहा है कि T1 और T2 कहां से आएंगे। तो बेटा ध्यान देना, कभी एक फॉर्मूला मत पढ़ो, आप पढ़ो कि स्टेट इक्वेशन कभी भी लगाई जा सकती है। अभी मैं आपको थोड़े समय बाद क्वेश्चन दूंगा जहां पर मैं आपको सारे प्रोसेस को एक में करना सिखाऊंगा। आपको समझना है, कई बार आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, कई बार आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है, कई बार आपको प्रेशर की जरूरत पड़ रही है। तो कायदे से तो तुझे हर पॉइंट का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू एनी प्रॉब्लम, चाहे वो साला जेई का कितना भी गंदा क्वेश्चन क्यों ना हो। बट इफ यू रिमेंबर हाउ टू अटेम्प्ट इट, खेल खत्म है। अब ये प्रॉब्लम इतनी जोरदार है, लोग इसे याद करते हैं अलग तरीके से। मैं बताता हूं कैसे किताबें लिखेंगी इसे। किताबें मुंह फाड़ेंगी कि देखो सर गामा कभी भी 1 से बड़ा तो होता नहीं है। हमने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं, गामा 1 से बड़ा नहीं होता। तो यहां पर ना जो 1 माइनस गामा लिखा है, आप इसको गामा -1 लिख दीजिए और माइनस को उठा के ऊपर डाल दीजिए। फिर याद करते फिरिए कि T1 इनिशियल है, T2 फाइनल है। लेकिन वो सब कहानी क्यों करनी? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। क्योंकि भाई साहब मैथमेटिक्स आपको उठा के वैल्यू देगी, और अगर वैल्यू वर्क की नेगेटिव आई तो नेगेटिव आई तो हीरो बनने की जरूरत क्या है? अगर वर्क निगेटिव आ रहा तो आने देना। वर्क निगेटिव का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वॉल्यूम विल डिक्रीज और इंक्रीज, कंप्रेशन। अब फील करना मजा आएगा। मैंने आपसे बच्चों
अभी इसको हम वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक में, लेकिन एक छोटी बात समझिए। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा हो, तो पहले दिमाग में घंटी बजती है, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्डन पॉजिटिव है, यस और नो। बाकी क्या चूल्हे में एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, फलाना है, ढिमका है, डरने की कोई जरूरत। एडियाबैटिक भी मत सुनो, केवल इतना सुनो कि एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्डन पॉजिटिव है, वर्क इज डन बाय द गैस। अब जोरदार बात समझिए, अगर वर्क पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है कि नहीं है? अगर वर्क पॉजिटिव है, फिर से एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव है वर्क, है कि नहीं? अगर एक्सपेंशन है तो वर्क, वॉल्यूम बढ़ेगा जब एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी घटेगी, माइनस हो जाएगी। क्योंकि अगर W पॉजिटिव है तो DU हमेशा क्या आएगा? यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी कूलिंग द सिस्टम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से इंटरनल एनर्जी घटेगी, कि फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस हमेशा कूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कूल। फंडा याद रहेगा। अब इसके बड़े जोरदार एग्जांपल्स हैं, मैं अभी आ रहा हूं एक सेकेंड। तो जब भी गैस अपने आप एक्सपैंड होती है और बोलती है कोई हीट नहीं दे रहा मेरे को, तो गैस इज डूइंग वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन एनर्जी। अपनी एनर्जी खर्च करके गैस वर्क करती है, तो उसकी एनर्जी घट जाती है। उसकी एनर्जी घटना मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी का घटना, यानी उसका टेम्परेचर घटना। यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमेशा कूलिंग करेगा। बोलो यस। अब तेरा प्रश्न लूंगा मैं, बोल। यहां से नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन का क्वेश्चन लिया था, यहां पर क्वेश्चन एक्सपेंशन का लिया था, नेगेटिव आएगा। क्या बोल बेटा, तेरे को T2 to T1 कहां पता है तो तू नेगेटिव बोल सकता है? अगर टेम्परेचर लो होगा T2 माइनस T1, ये नेगेटिव हो गया बेटा। 1 माइनस गामा हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? फील कर। इसलिए मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स अगेन, लेकिन बेटा टेंशन मत ले, कभी इस बात की टेंशन मत लो कि यहां पॉजिटिव आना चाहिए यहां नेगेटिव आना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स सही लगाई है और आप मैथ सही सॉल्व कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही आएगा। तो आदित्य का क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताइए, इस प्रश्न में आप तो कह रहे हो ना कि एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, T2 इज लेस देन T1, यस सर, तो ये नेगेटिव है। मैंने कब मना किया? नेगेटिव है, एकदम नेगेटिव है। लेकिन बेटा नीचे वाला तो हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वर्डन इज पॉजिटिव। लेकिन मैं जहां बात कर रहा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, गौरी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन विल ऑलवेज कूल द गैस, ठंडा कर देगी। अब इसको लाइव समझा जाएगा। तो कितने लोग साइकिल से आए आज? कोई आया साइकिल से? आज हम इनके किसी एक के साथ, चाहत के साइकिल के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए मैंने आज ही मंगवाया ये एकदम नया कंपास। चाहत से हम क्वेश्चन पूछेंगे और जब ये ना बता पाएंगे तो इनके साथ एक्सपेरिमेंट होगा। तो चाहत, एडियाबैटिक कंप्रेशन विल डैश द गैस। गलत हो गया, मैंने कहा कंप्रेशन, कंप्रेशन विल हीट द गैस, तूने गलत बोल दिया। अब हम जाएंगे क्लास के एंड में, विल और वीडियो बनाएगा हमारा अनंत, ठीक है अनंत, वीडियो बनाएगा अनंत भाई साहब। इनके टायर में हम छेद करेंगे, चाप। ठीक, वैसे तो आज बहुत ठंडा ऑलरेडी है, लेकिन हम ये फील करेंगे कि जैसे ही मैं इसकी टायर में छेद करूंगा बहुत तेज प्रोसेस होगा, हवा निकल जाएगी, यस और नो? तो देखना वहां जहां पर मैं छेद करूंगा ना, वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स पैदा हो जाएंगे। जहां पर मैंने टायर में छेद किया वहां वाटर ड्रॉपलेट्स पैदा हो जाएंगे। वाई? बिकॉज एयर भरी है भाई साहब, बट एयर ऐसी तो नहीं है कि भैया प्योर एयर भर रखी है, साथ में स्टीम या वाटर के वेपर्स के मॉलिक्यूल भी होंगे। अब जैसे ही मैं छेद करूंगा टायर में, गैस बोलेगी, निकलते हैं बहुत सारा, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से जब गैस निकलेगी
तो ये प्रोसेस स्लो होगा या बहुत के फास्ट होगा? और जब ये अभी कौन है ये प्रोड्यूसर इन टाइम आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो हमने कहा भैया जैसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ तो कूलिंग हुई। अबे तो छेद से हवा फुस 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 निकलेगी या फुस निकल जाएगी? तो तेज प्रोसेस क्या बहुत स्लो प्रोसेस? तेज प्रोसेस के साथ साथ क्या वो एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन में क्या होता है? कूलिंग। अब ये छेद करने के अलावा भी करा जा सकता है, किसी एक कार के साथ किया जा सकता है। स्पेशली मेरे साथ कार साथ मत करना, क्योंकि मेरे कार के अगल बगल मैंने कैमरे लगा रखे हैं, मैं पटक के मारूंगा। अभी क्या हुआ, जैसे मान लो बगल वाले अंकल कहीं गए हुए कार खड़ी करके, तो जाने का उनकी कार के टायर के छुच्ची को खोलने का, और उस पर ऐसे, तो जब आप उसमें हवा निकालेंगे ना तो आप फील करेंगे वहां पर मॉइस्चर आ रहा है। आप फील करेंगे क्या आ रहा है? मॉइस्चर। एंड रिमेंबर दिस इज द फाइनेस्ट प्रोसेस ऑफ कूलिंग। भाई साहब यही यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, यही यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन में। गैस को एक बहुत जगह पहले गैस को कंप्रेस करते हैं, कहां पर? कंप्रेसर में। गैस को कंप्रेस कर दिया, बहुत थोड़े से वॉल्यूम में घुसा दिया उसको, फिर अचानक से छोड़ दिया, फैल जा। और उसके लिए बहुत सारी पाइप होती है। जब वो एक अचानक से कहीं पर जाएगी जहां बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, तो क्या करेगी? एक्सपैंड, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ऑफ कूलिंग दी प्रोसेस, दैट टू एडियाबैटिक कूलिंग। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफी यूजफुल प्रोसेस है। आगे बढ़ जाए बेटा, बोलिए। ये कौन था भाई इतने सारे मैसेज करके चला गया? नेक्स्ट। तो विद दिस पॉलीट्रॉपिक में हमने DIY लिखा है, अपने आप करिए, डू इट योर सेल्फ। बकवास है यार, बट पॉलीट्रॉपिक होता क्या है सर? जिसकी इक्वेशन PV की पावर n हो जाए कांस्टेंट। अबे तो 1 माइनस गामा की जहां पे 1 माइनस n कर देना, काम ही खत्म हो जाएगा। हैं? अच्छा हाँ, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान। तो PV की पावर 3 बराबर कांस्टेंट। अब और तो खुश हो जा, ठीक है? विद दिस हमें सारे ग्राफ, सारे वर्क डन आते हैं, सारे। क्या हमें सच में ये सारे आते हैं? इसको फील करते हैं। एरिया अंडर द कर्व की जब बात की जाएगी, जोरदार प्रश्न आपके सामने आता होगा। हमने क्या किया? हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बड़ा बातें नहीं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना दिया। अब आओ, मजा आने वाला है। जोरदार प्रश्न आपके सामने, आपके स्कूलों से लेकर के नीट में चाहे जहां पढ़ लो, हर जगह दिखाई देगा। मैंने आपको 2 कर्व दिए, बड़ा बातें एकदम नहीं प्लीज। अब एक कर्व है आपका क्लॉकवाइज, एक कर्व है आपका एंटी क्लॉकवाइज। किसमें वर्क पॉजिटिव और किसमें वर्क? मैंने हटा दिया, डोंट वरी अबाउट इट। वो उसको बंदे को हटा दिया, पता नहीं कितने मैसेज कर रहा था वो। यहां तक आएगी नहीं बच्चों मेरे, फटाफट। तो क्लॉकवाइज में वर्क ज्यादा, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क ज्यादा? हाँ भाई, ज्यादा वरदानी किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव? किसमें? क्लॉकवाइज में। एंटी में पॉजिटिव का है, एंटी में पॉजिटिव का है? बताइए। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। आंटी से नहीं पूछेंगे, तुम बताओ साले आंटी। बताओ अनंत, क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव? किसी को पता है? किसी ने याद कर रखा हो? केमिस्ट्री में सेम ही होता है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है, बट क्यों? हाँ, यस, समझेंगे। इसमें पॉजिटिव है वर्क डन, और इसमें नेगेटिव है। पहले तो याद करना है। याद हो गया? अब आप फील करते हैं कि आखिर सच में ऐसा क्यों है। तो केवल एक से समझते हैं, एक से। हमने क्लॉकवाइज को पकड़ा, उससे पूछा, ए भैया, बोला यस, जरा फिर से बना दो अपने आप को। हमने कहा देखो सर, शुरुआत यहां से हुई, हम गोल घूम के गए यहां तक,
1 से 2 तक। ये प्रेशरवा था और ये वॉल्यूम था। तो 1 में हो रहा था एक्सपेंशन, इस प्रोसेस का नाम 1 लग दिया, एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तुमने कहा वर्क डन बताओ, बकवास ना करो। तो वर्क डन वहां निकालते हैं। तो जब वर्क डन निकालने जाओगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। और बेटा ये एरिया हमेशा बेस एक्सिस से लिया जाता है। ये हो गया 1 का वर्क। फंडा क्लियर? एंड बिकॉज इट इज अ प्रोसेस वेयर एरिया इज in this process volume is increasing, this area is to be taken positive। फिर से बोल रहा हूं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इस एरिया को हमेशा A1 लेंगे और ये पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव है। फंडा क्लियर है? इसने कहा नहीं सर एक और बात समझो। मैंने क्या समझा रहे भैया? इसने कहा भाई देखो सर, उसके बाद क्या हुआ, मेरा हो गया कंप्रेशन, कंप्रेशन होके मैं वापस से वहीं पहुंच गया हूं। ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक। आप फील करना, ये हमारा प्रोसेस नंबर 1 था और ये हमारा प्रोसेस नंबर 2 था, और 1 और 2 मिल करके हमारा साइकिल बना रहे थे। फंडा क्लियर है? अब समझना, in the process 2 volume is decreasing। देख बेटा ऐसे है ना, 2 से 1 आ रहा है, 2 का वॉल्यूम ज्यादा है ना बेटा, V2 is more than V1। तो in the process 2 the volume is decreasing, the work is negative, और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये है कि नहीं? और ये जो एरिया है वो है A नेगेटिव। ऐसे समझना है, एरिया नेगेटिव प्रोसेस फील करना है। अब मुझे बताओ, पहले प्रोसेस का वर्क पूरा ये एरिया था येलो वाला, और दूसरे प्रोसेस का वर्क व्हाइट वाला, तो बड़ा माइनस छोटा, क्या कुछ एरिया बचा या नेगेटिव एरिया हो गया? क्या पीला वाला जो पॉजिटिव है वो एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, एंड दैट इज व्हाई नेट वर्क इज पॉजिटिव। इसमें ऐसा नहीं होता, आप फील करिए ऐसा क्यों। अब अगर आप कर्व बनाते हो ऐसे, तो 2 1 है, बोलो यस और नो। तो पहला प्रोसेस ये है, यहां पर हो रहा है एक्सपेंशन, तो इसका वर्क क्या है? नीचे वाला एरिया, ये वाला छोटा वाला एरिया, इसका एरिया क्या है? छोटा, तो पॉजिटिव वर्क कम है। लेकिन जब 2 से 1 जा रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो इस बार जो एरिया है नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव वाले से वर्क से ज्यादा है, तो नेट वर्क डन नेगेटिव है। अदिति समझ में आया? ये आएगा ना, ऐसे याद कर ले। क्या? क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्यों बेटा पॉजिटिव? क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज के केस में ऊपर वाला एरिया ज्यादा माइनस नीचे वाला एरिया कम है। इस वाले केस में नीचे वाला एरिया जो पॉजिटिव है वो कम है, और ऊपर वाला एरिया जो कंप्रेशन का है वो ज्यादा है, तो नेट वर्क डन कितना हो गया? नेगेटिव। याद रखना है व्हाइल, अब यहां पर एक खेल हो गया बच्चों के साथ, बच्चों ने याद कर लिया, एग्जाम में पढ़ के आ गए, फिर बोले देखो सर क्लॉकवाइज है तो एरिया पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया नेगेटिव, क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव। फिर क्वेश्चन आ गए जेई में, और भैया 4 नंबर गए भैंस में, अच्छे वाले 5 नंबर गए बल्कि। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भैया देखो प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दिया। अब बच्चा उल्लू की तरह बैठा है, हमको तो याद ही कर रखा है कि हमने। अब ये फील करो ना, इसको ऐसे कर लो ना जैसा बना हो। हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? मान लो ऐसे लिखा है, फील करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी कैसा है? अभी देखने में कैसा है? अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो तुम्हें फर्जी लोग ना क्या बताएं। देखो परेशान मत हो, वॉल्यूम प्रेशर। अबे हाँ भाई जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज व्हाट डन इज पॉजिटिव, ऐसा लगता है। अबे सुनो, ऐसे उठाओ उसको साले को, कॉपी करो समझने के लिए, अभी देखो मजा आने वाला है। फिर क्या करो, घुमा दो इसको,
वो पहचान मत दो, प्रेशर ऊपर चला गया, वॉल्यूम कुछ फील कराने के लिए बोल रहा हूं बेटा। प्रेशर ऊपर चला गया, वॉल्यूम नीचे चला गया, फंडा क्लियर है। अब आपको फील करना है क्या इसका वर्डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों, समझो बेटा, बेटा समझो, सब कुछ सेम कर रखा है मैंने। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां बढ़ रहा है बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 1 से 2 किसका वॉल्यूम ज्यादा है? 2 का वॉल्यूम ज्यादा है, 1 का वॉल्यूम कम है। आप समझो 2 से 1 वॉल्यूम घट रहा, बढ़ रहा है? घट रहा है, और जब घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क डन कम है, खेल खत्म है। यानी ऐसा आएगा तो उल्टा हो जाएगा। गलती ना करना, आता है, जरूर आता है, याद रहेगा। तो भैया जी, अबे कई लोग मुझे बोलते हैं सर आपने तो स्क्रीन पे कर दिया, हम कैसे करेंगे? अबे कॉपी घुमा देना, अबे कॉपी घुमा देना, बोर्ड घुमा रहा है मुझसे। चेक क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव में, वेरी गुड, एकदम सही करना बेटा, वेरी गुड। आइए सुपर सवाल करते हैं, एक लौता सवाल जो आपको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा देगा। सामने है एक सवाल, मैं आपको कुछ समझ देना आता हूं, इसमें आप ट्राई कीजिए बच्चों प्लीज। अब हुआ क्या, सुनना, एक जोरदार सवाल है। प्रेशर, हम अच्छे टीचर हैं तो भैया हम प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, हमको नहीं आईटी वाईटी परेशान करना है। आएगा आईटी वाईटी वाला तो क्या करेंगे, स्क्रीन होगी ना, चक्कर ही हो जाएगा, वहां पे भी स्क्रीन होती है, तो उसको बेटा पेपर में बनाएंगे, फिर पेपर घुमा लेंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। हमें आता वही है जिसमें प्रेशर यहां और वॉल्यूम यहां हो, जैसा हो वैसा कर लो साले। अब फील करना है। प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बेटा एकदम चुप हो जाइए प्लीज, कुछ मजा आने वाला है। पॉइंट ए से हम शुरू करते हैं, बी पे आते हैं, फिर सी पर, फिर ए पर। लेकिन एक और बात फील करनी है, प्रश्न में कहीं कुछ दिया हुआ है बड़ा बड़ा येलो येलो, 2 मोल हीलियम है, 2 मोल। अब एक और बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है बेटा, जो ए पॉइंट है उसका प्रेशर आपका P0 है और इसका वॉल्यूम आपका V0 है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बी पॉइंट है उसका प्रेशर आपका 2P0 है, डबल। और बेटा जो सी पॉइंट है एज वेल एज जो बी पॉइंट है, वहां पर वॉल्यूम आपका 2V0 है। अब ये प्रश्न पूरा हुआ है? अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज चाहिए, बताओ क्या? टेम्परेचर चाहिए। हमने जी देखा भैया जी, इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको T0 दे दिया गया है। अब समझ में आया? अब ये क्वेश्चन फुली डिफाइंड है। आपको करना क्या है, आपको हर प्रोसेस में पहले डेल्टा यू, फिर W, फिर डेल्टा Q निकालना है। डेल्टा Q का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनको जोड़ देना है, प्रॉपर साइन के साथ सॉल्व करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये 3x4 मैट्रिक्स है, मतलब 12 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं आपको। अगर आप इसे कर पाए तो मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन साथ में लास्ट में कराऊंगा, जो होगा एफिशिएंसी ऑफ एनी कर्व। अभी आपने सुना नहीं है कभी भी, आज आप पहली बार सुनेंगे। ये एक पोटेंशियल कर्व है। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल कर्व? इस पर मैं एक इंजन डिफाइन कर सकता हूं, मैं इंजन बना सकता हूं, और उसके लिए मुझे उस इंजन की क्या कोट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? देखो सर मेरी ना एफिशिएंसी ये है, तो हम गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मेरी एफिशिएंसी ये है, तो जाएंगे एक फुल साइकिल से एफिशिएंसी निकालेंगे जिसका नाम है कार्नोट साइकिल, उससे एक वैल्यू आएगी। अगर मेरी वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो मुझे भगा देंगे, भाई झूठ बोल रहा है, कोई वैल्यू कार्नोट साइकिल को पार नहीं कर सकती, बिकॉज कार्नोट साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 2 मोस्ट एफिशिएंट साइकिल्स। उससे ज्यादा एफिशिएंसी हो नहीं सकती, उससे कम होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, पक्की बात है। तो एफिशिएंसी निकालने का फंडा भी सीखेंगे। आइए, अरे धन्यवाद यार, लेकिन इतना प्रेम काहे दिखा रहे हो? आई लव यू, पढ़ाई कर लो यार, हमारी तरफ से प्रेम लो यार तुम। ये क्या रेड रेड कर रखा है इसने? हैं?
बेटा ध्यान रखना, अब ये जो कहानी है ना इस प्रश्न की, उसके पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। क्या सर याद क्या होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए du का फॉर्मूला है हाफ n f r dt। फील करना बेटा, फील। तुझे n मैंने बड़ा सुंदर दिया हुआ है, कितना दिया है n? 2 मोल। अबे यहां देखो यार, पूरी देर सोच रहे कहां लिखा है, 2 मोल हाइड्रोजन हीलियम, यानी n की वैल्यू मेरे बच्चे 2 है, और मेरे बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। तो हमने कहा भैया जी लेट्स मॉडिफाई द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला अगर मॉडिफाई किया जाए तो हो जाएगा, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, F कितना है? 3R डेल्टा T। हम इसको यूज करेंगे बार बार। बेटा समझो प्लीज, ये एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन है जिसको करने के बाद आप उस औकात में आ जाते हैं तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो हमने कहा भाई चले शुरू करें। हमने कहा भैया जी जरा डेल्टा टी तो निकलवा दो। तो हमने कहा टेम्परेचर टी ए का तो पता है, बी का कितना है? बहुत सिंपल था नहीं, हम जानते हैं पी वी बराबर एन आर टी। जानते हैं कि नहीं जानते? हम जानते हैं हम लोग। हमने कहा देखो सर एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो कैन आई से पी वी बाय टी कांस्टेंट है। बोले आइए जरा ए और बी के बीच में लगाते हैं, ए और बी के बीच में। तो ए पर प्रेशर कितना है? पी नॉट। वॉल्यूम कितना है? वी नॉट। टेम्परेचर कितना है? टी नॉट। बी पर प्रेशर कितना है? बी पर प्रेशर है 2 पी नॉट। बेटा वॉल्यूम कितना है? 2 वी नॉट। और टेम्परेचर मान लो हमें टीबी हो गई, टीबी नहीं हुई मतलब टीबी प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो अगर आप फील कर पा रहे हैं तो टीबी इज हाउ मच? कितना आ रहा है ये? 4 टी नॉट। कितना हो गया? 4 टी नॉट। बेटा सी का भी निकालना चाहिए, कितना आ जाएगा? सी का निकालो फटाफट जल्दी से। 2 टी टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर कितना आएगा? टेम्परेचर इसका 2 टी नॉट। किसके बीच में लगाओ? ए और सी के बीच में। पी नॉट वी नॉट बाय टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट 2 वी नॉट बाय टी सी। यार ए और सी के बीच में लगाओ। ए पर पी नॉट वी नॉट टी नॉट, सी पर बेटा प्रेशर तो पी नॉट ही है ना, वॉल्यूम कितना हो गया? 2 वी नॉट, और टी सी निकालना है। तो टी सी कितना आ गया? 2 टी नॉट, 4 टी नॉट एंड टी नॉट। आवाज के साथ अब आ जाओ, कहां गया हमारा ये? डेल्टा यू है, अच्छा साहिल है, ओके गुड, थैंक यू यार, फिर भी कुछ समझ में आ जाए अच्छी बात है, टेंशन से तू। मैंने कहा भाई डेल्टा यू बराबर 3R डेल्टा टी है। आइए जी ए बी पे खेलते हैं, ए बी पर। तो ए बी पर फॉर्मूला हो जाएगा 3R डेल्टा टी, तो टीबी माइनस टी ए 3 टी नॉट। तो आंसर हमारा सुंदर सा आगवा है 9R टी नॉट। आवाज आइए जरा बीसी खेलते हैं, बीसी पे सीखिए। बीसी में 3R, समझना हमेशा डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। तो बीसी में सी का टेम्परेचर माइनस बी का टेम्परेचर, यानी कितना? 2 टी नॉट माइनस 4 टी नॉट, कितना? 2 टी नॉट माइनस 4 टी नॉट बराबर -6R टी नॉट। कितना आ गया? -6R टी नॉट। लास्ट देखते हैं बेटा,
अगर आप बता पा रहे हैं तो वैसे तो ये -3r/t0 होगा, देखते ही पता चल जाना चाहिए। कितना आ रहा है? -3r/t0 आ नहीं था, क्योंकि ABCA यानी आप लौट के कहां आ चुके हैं? A पर, यानी नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0। तुम ABC कर रहे हो, जब तुम ABC A से B से C से आओगे तो वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी? 0। ABCA यहां पे A भी लिखना चाहिए ना, यहां पर A भी आना चाहिए कि लौट के A पे तक आए। कितना हो गया? सबको ऐड कर दिया, वैल्यू 0, सबको आना चाहिए। आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे तुरंत। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है वर्क निकालना है। तो आओ चलो वर्क खेलते हैं। AB का वर्क निकालेंगे। AB का बेटा, AB के वर्क का एक ही फॉर्मूला है, PdV या एरिया अंडर द कर्व। तो भले ही टेम्परेचर लिखा हो लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं टेम्परेचर लिखा तो वही लिख दिया, पहले हमेशा प्रेशर के फॉर्म लिखना है। और समझो क्या हम जानते हैं PV बराबर nRT है, तो अगर हम इसे एक A के लिए तो P0 V0 बराबर N, कितना N? 2। R कितना है? R। और T कितना है? T0। तो क्या P0 V0 इज 2R T0? बोलिए। अब हम वर्क निकालेंगे। वर्क निकालते समय टेम्परेचर गया चूल्हे में, वर्क निकालते समय टेम्परेचर गया चूल्हे। आओ जरा वर्क निकालते हैं AB का। AB बेटा फील कीजिए, AB मतलब कौन सा कर्व? अगर आप थोड़ा फील कर पाए तो AB मतलब एरिया अंडर दिस कर्व, यानी एरिया अंडर दिस कर्व का मतलब है इस ट्रेपीजियम का एरिया या ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया, जैसे आप करना चाहें। ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल करना चाहते हैं? ओके, तो आइए लिखिए। ट्रेपीजियम सीखो यार, तुम लोग पता नहीं कहां ट्रायंगल कर रहे हो। कोई नहीं, चलिए आइए। ट्रेपीजियम का मुझे भी आता, बता दूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुरंत हो जाएगा। पैरेलल साइड ये है, एक की लेंथ P0 है, एक की लेंथ 2P0 है। बेटा एरिया निकालो ट्रेपीजियम से, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये लेंथ है पैरेलल साइड, ये कितनी है? P0। और ये कितनी है? कितनी हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड? 3P0। और भैया जी ये दूरी कितनी है? इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी हो गई? V0। तो 3/2 P0 V0, 3/2 P0 V0 एंड P0 V0 किसके बराबर है? तो ये हो गया 3/2 2R T0। सुंदर आंसर आ गया। कितना आ गया? 3R T0। बोलिए जी। अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलूं, अबे चलो पहले वर्क निकालेंगे, फालतू में डेल्टा क्यों करने जा रहे हैं। पहला आ गया कि नहीं आ गया? हमने कहा BC का वर्क क्या होगा? 0। क्या होगा जी? 0। अबे इस लाइन का कोई वर्क हो सकता है? एरिया हो सकता है? भैया जी वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0। हमने वाह सर कितना आसान था, मजा ही आ गया, देख के जिंदगी मस्त हो गई। बोले यस। हमने कहा अगला बात और आसान है, इसका वर्क निकालोगे तो यही होगा, लेकिन अभी देखो ना 70% जनता तो गलत करेगी। बताइए कितना है इसका, और हाथ ऊपर बताइएगा, मैं पूछूंगा। ऑनलाइन वालों बताओ इसका वर्क कितना है जी? सर मोए मोए हो गया है, कुछ समझ नहीं आया। अबे 10th क्लास में हो तो कहां समझ में आ जाएगा? बेटा करण बाबू तुम 10th क्लास में बच्चे। अरे 10th वाला तो मुझे वैसे ही प्रेम करते हैं, देख आई लव यू लिख रहा है 10th वाला, तो ऐसा जरूरी है। लेकिन 11th वाले सारे पढ़ लें बहुत बड़ी बात है। 2R T0 गलत जवाब है ये। हो गया ना? मोए मोए हो गया तुम्हारा, सही बात। अबे तू चिंता कर रहा है, यहां भी इसने गड़बड़ कर दिया भाई। सुनो, समझो और याद रखो भाई जी, ये कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन? वॉल्यूम कम हो रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है। बोलो जी, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो भैया जी वॉल्यूम कम तो वर्क डन नेगेटिव,
तो ये एरिया कितना है, रेक्टेंगल भाई, पी नॉट वी नॉट। तो बेटा वर्क डन इन एसी, वर्क डन इन एसी कितना है बेटा, है माइनस पी नॉट वी नॉट, एंड माइनस पी नॉट वी नॉट का वर्क डन कितना हो गया, -2r t0 स्टार। गलती करता है बच्चा, कितना है बच्चे, -2r t0। नेट वर्क डन कितना हो गया, r t0, वेरी गुड। नेट वर्क डन हो गया r t0, नेट वर्क डन कितना हो गया, r t0। और मेरे बच्चे अब आ जाओ, डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, 12 r t0, बोलो यस, -6r t0 माइनस 5r t0 r t0, बोलो यस और नो। अब सुनना है, समझना है और ध्यान देना है प्लीज कुछ बातें। यहां पर पहली बात तो ABCA साइकिल है, हमें उसकी टेंशन लेनी नहीं चाहिए कभी भी। साइकिल इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेसेस, और हमें टेंशन लेनी चाहिए हमेशा प्रोसेस की। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, एक बार +3RT हो रहा है, एक बार -2RT0 होता है, तो व्हाट इज नेट वर्क डन, कितना है बेटा, RT0। छापिए, छाप लिया होगा, ये हो गया वर्क डन, RT0 इज दी वर्क डन। ये समझना है कि लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला है ना, ये केवल और केवल तुम्हें ये समझाने के लिए लिखा गया था कि आप डेल्टा यू मैच करा लो ना, डब्ल्यू निकालने की जरूरत है तो एडिशन है, ना ये निकालने की जरूरत है, ये भी केवल एडिशन है। वर्क डन प्रोसेस का होता है, साइकिल का तो उन प्रोसेस में किया गया वर्क सॉल्व करना होता है। एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। बट लास्ट स्टेप का ना वर्क कंसीडर करना है, ना हीट कंसीडर करना है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछूंगा, प्रोसेस बात कीजिए, साइकिल के बाद मुझे बताओ इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब किस पॉइंट पर, किस प्रोसेस में हुई है, हीट एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में हुई है, हीट ऐड कब हुई है सिस्टम पे। सबसे पहले जब हीट पॉजिटिव होती है तो हीट ऐड होती है, जब हीट पॉजिटिव होती है तो हीट ऐड होती है, यानी हीट एडिशन केवल इस प्रोसेस में है। यहां भी रिजेक्शन है, यहां भी रिजेक्शन है। तो इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेरी, व्हाट इज द हीट एडेड टू द साइकिल, कितनी हीट ऐड की गई है, ऐड 12RT0, इसे बोलते हैं हीट एडेड भी कहा जाता है या एनर्जी इनपुट भी कहा जाता है। इसे हम क्यू इनपुट भी कहते हैं, याद रहेगा। एक बार ये दोनों चीजें आ गई तो अब आप अपने जोरदार सवाल को लिख सकते हैं, वो है एफिशिएंसी डिफाइंड एज नेट वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड इंटू 100। बताइए कितनी है इसकी एफिशिएंसी, ऑनलाइन वालों कितनी है इसकी एफिशिएंसी, कितनी बेटा, कितनी है इसकी एफिशिएंसी बेटा, 25/3, 12/1/12, 100/12 है ना, 25/3, बहुत है, बढ़िया। ध्यान दीजिए ये हो गई RT0 बाय 12RT0 इंटू 100 बराबर 1/12, 100/12, 25/3 लेस देन हाउ मच, अराउंड 8 पॉइंट समथिंग। इतना सुंदर साइकिल बनाया है कि 8.5% की एफिशिएंसी है, बाकी पूरी एनर्जी दुनिया ले जा रही है, टाटा बाय बाय। डू यू नो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर 4 स्ट्रोक इंजन कार का, किस रेंज में होता होगा,
अराउंड 35, यस एग्जैक्टली, लेस देन 35, यस। तूने पहली बार में बता दिया यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यानी आउट ऑफ 100 जूल्स ऑफ एनर्जी केवल 35% वर्क में कन्वर्ट हो रही है, बाकी कितने जा रही है? चूल्हे में नहीं जा रही, एनवायरमेंट में जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो आई होप यू हैव गॉट दिस प्रश्न, हर बच्चे को ये प्रश्न आ गया। इसी के साथ हम इस क्लास को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं विद वन थिंग, कि हमें वर्क निकालना आता है। जब हमें वर्क निकालना आता है तो अब हम आगे जब अगली क्लास में मिलेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में सारे, और हम तब पहुंच पाएंगे अपने प्रोसेस में। तो इवन नेक्स्ट क्लास विल बी अवेलेबल ऑन लाइव कि हमें वर्क पूरा पढ़ाना है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऑल द बेस्ट। शाउट आउट मी पीयूष भाई, जय श्री राम। हाँ भी बताता हूँ भाई सबको, जय श्री राम। वो मारो मुझे, एक मिनट बंद करने में आता नहीं इसको। रुक जा, एक मिनट रुक जा।